नेक्स्ट रूल है प्रपोजिशन पैटर्न। सो इंग्लिश में कुछ वर्ब एंड एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन के साथ ही आते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ प्रपोजिशन का मैं एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें ये वर्ब हैं और उनके साथ कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन है। एग्जांपल के लिए एग्री विथ, belongs to, deal with, suffer from। So here कुछ वर्ड्स हैं जिनके जो प्रपोजिशन है वो फिक्स्ड है। सिमिलर वे कुछ एडजेक्टिव हैं जिनकी भी प्रपोजिशन फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल गुड एट, प्राउड ऑफ, सिमिलर टू। ओके, सो ये जो प्रपोजिशन के पैटर्न हैं ये आपको याद रखने हैं। लिस्ट काफी लंबी है, यहाँ पे जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको रेफरेंस के लिए। तो कुछ प्रपोजिशन के पैटर्न होते हैं जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ आते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि इस पर्टिकुलर वर्ब या एडजेक्टिव के साथ क्या हमें कोई प्रपोजिशन यूज करना है कि नहीं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सी इज इंटरेस्टेड ब्लैंक क्लासिकल म्यूजिक। सो इंटरेस्टेड के साथ इफ यू सी, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर इज इन। ओके, सो दिस इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन और आप डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं यदि आपको आइडिया है कि इस पर्टिकुलर एडजेक्टिव के साथ क्या प्रपोजिशन आएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, सो ही वाज अक्यूज्ड। ओके, सो हियर दे आर यूजिंग अक्यूज्ड, तो अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। रूल नंबर 6 होता है कंजंक्शन पेयर। तो जैसे कि अभी हमने प्रपोजिशन के पैटर्न देखे हैं, वैसे ही कुछ कंजंक्शन के पेयर होते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? जो कि कॉज एंड इफेक्ट को बताते हैं। तो कंजंक्शन पेयर के एग्जांपल देख लें, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, एस, सो दैट, सच दैट, हार्डली। ओके, तो ये जो है ये कंजक्शन के पेयर हैं जो कि कॉज एंड इफेक्ट को बताते हैं। के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं आपके स्पोर्टिंग में, फिल इन द ब्लैंक्स में, और जो भी आपके पैराग्राफ होते हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक, सी स्पोक ब्लैंक सॉफ्टली ब्लैंक, नो वन कुड हियर दैट। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? सी स्पोक सो सॉफ्टली दैट नो वन कुड हियर हर। ओके, तो यहाँ पर कौन सा कंजक्शन पेयर यूज हुआ? सो दैट। ओके, सिमिलर वे चूज द करेक्ट सेंटेंस। सो बोथ रमेश एंड सुरेश इज इनवाइटेड। सो यहाँ पर क्या है? बोथ है और बोथ के साथ हमेशा क्या आता है? एंड आता है। यहाँ पर यदि आप देखो ऑप्शन नंबर सी एंड डी क्या है? रॉन्ग है। वाई? बिकॉज बोथ के साथ हमेशा एंड आता है और यहाँ पर उन्होंने और एंड नॉर यूज किया, तो दैट्स वाई बोथ ऑप्शन सी एंड डी आर रॉन्ग। नाउ ऑप्शन ए एंड बी की यदि हम बात करें तो हमें बोथ के साथ एंड आ रहा है, बट जो बोथ एंड एंड होता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब को सपोर्ट करते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए ऑल्सो रॉन्ग। वाई? बिकॉज दे आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब। तो जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्यों? क्योंकि बोथ के साथ एंड आ रहा है और ये दोनों प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर इज बी। ओके, रूल नंबर 7 है पैरालिज्म रूल। ओके, पैरालिज्म रूल मतलब होता है कि व्हेनेवर यू लिस्ट एनी थिंग्स, सो मेक श्योर कि जो लिस्ट है वो हमेशा सेम ग्रामेटिकल फॉर्म में रहे। ओके, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर। ओके, तो सी लाइक्स, यहाँ पर कुछ वर्ब के साथ उन्होंने आईएनजी का यूज किया है, कुछ को उन्होंने डायरेक्ट लिखा। सिमिलर वे ऑप्शन नंबर बी में भी दिस इज डायरेक्ट वर्ब, यहाँ पे आईएनजी एंड डायरेक्ट वर्ब। ओके, तो जब भी आपको पैरेललिज्म की बात हो तो हमेशा सेम ग्रामेटिकल फॉर्म में आपको लिखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वाई? बिकॉज यहाँ पर तीनों जो वर्ब हैं वो आपके विद आईएनजी आ रही हैं। सो ऑलवेज यूज द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, द कंपनी वैल्यूज पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन एंड ब्लैंक इन इट्स एम्प्लॉय। सो यहाँ पर ये सब क्या है? नाउन है, तो आपका ये जो थर्ड फॉर्म आएगा दैट ऑल्सो शुड बी नाउन। सो यहाँ पर जो ऑनेस्टी इज द राइट नाउन फॉर दिस सेंटेंस। सो द कंपनी वैल्यू पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी इन इट्स एम्प्लॉय। Okay, so this is the parallelism rule. If we are listing any verb, noun, then we need to maintain the same grammatical rules. Okay, next rule है tense consistency. So tense consistency means keep the tense consistent in your sentence unless there is a time shift. Okay, so इसको भी हम एक example से समझते हैं. So choose the correctly written sentence. Okay, the first sentence है when she arrived the meeting starts. So यहाँ arrived क्या हो गया? Past tense. Starts क्या हो गया? Present. So ये wrong हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे tense consistent नहीं है. Similar way, B option क्या है? Arrived is past tense and started is also past tense. So ये हमारा right answer है. Quickly हम option C and D भी देख लेते हैं. When she arrived, तो arrived यहाँ पर क्या है? Past है. And will start क्या है? Future है. So again consistent नहीं है tense, तो ये गलत हो गया. ऑप्शन नंबर डी क्या है? When she arrives, तो arrives यहाँ पर क्या हो गया? Present. एंड मीटिंग स्टार्टेड क्या हो गया? पास्ट. सो ये भी कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है. तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जो टेंस हैं वो कंसिस्टेंट है. ओके,
एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जो टेंस कंसिस्टेंसी उसमें क्या बोला गया है, मेंटेन द टेंस कंसिस्टेंसी अंटिल देयर आर टाइम शिफ्ट। ओके, तो टाइम शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपके सेंटेंस में आपको आइडिया हो कि किस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सी सेड दैट सी ब्लैंक टू द पार्टी लास्ट नाइट। नाइट मीन्स इज पास्ट टेंस, और हमारा यहाँ जो भी ऑप्शन आएगा वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो गोज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में। वेंट होगा, क्यों? क्योंकि ये पास्ट में। विल गो फ्यूचर में, इसलिए नहीं होगा। इज गोइंग कंटिन्यूस में है, इसलिए नहीं होगा। तो राइट आंसर इज बी। सी सेड दैट सी वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हमको इस टाइम इंटरवल से पता चल गया है कि ये पास्ट की बात हो रही है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हम टाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है, ही सेड ही विल कम टुमारो। सो सेड क्या हो गया? पास्ट टेंस। विल कम क्या हो गया? फ्यूचर हो गया, तो ये नहीं होगा। सेकेंड इज ही सेड, तो दिस इज ऑल्सो पास्ट। वुड कम, सो ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब भी हम पास्ट में फ्यूचर की इंटेंशन के बारे में बात करते हैं तो हम वुड का यूज कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है। एक और बार देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ही सेज ही वुड कम। तो हमेशा पास्ट में जब भी हम बात करते हैं तभी वुड का यूज करते हैं, बट यहाँ पे सेज क्या हो गया? ये प्रेजेंट हो गया, तो प्रेजेंट के लिए हम वुड का यूज नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग हो गया। एंड डी ऑप्शन क्या है? ही सेज ही विल कम, सो दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज फ्यूचर, सो दिस इज ऑल्सो इनकंसिस्टेंट, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज हम पास्ट में जब भी फ्यूचर की इंटेंशन की बात करते हैं तो विल का हम पास्ट फॉर्म या वुड का यूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो दिस इज द रूल नंबर 8, जहां पे आपको टेंस कंसिस्टेंट रखना है, और जब भी आपको टाइम शिफ्ट के बारे में बात हो रही है, टाइम आपको पता चल रहा है सेंटेंस से, तो उस हिसाब से आपको आपका टेंस मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा, और आपके जो भी आंसर हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और यदि आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान या किसी टॉपिक पर स्टक हो जाते हैं या किसी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो वो क्वेश्चन भी आप पोस्ट कर सकते हैं। सो विल ट्राई टू हेल्प यू ऑन दैट एज वेल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।